हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एनईसी कंप्यूटर चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो मैं प्रीवियस क्लासेज में आपको बताया था मेन पॉइंट ऑफ एनी फ्रेशर, और ये बेसिक बातें मैं बताऊंगा जिसके 9 वीडियो बनेंगे। मैं बताया था कि 3 स्टेज में मेरा ये वीडियो बनेंगे। तो पहला था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो 9 पॉइंट हम दिए हुए हैं, ये मेन पॉइंट है किसी फ्रेशर के लिए जो कंप्यूटर में कुछ नहीं मालूम है, वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने ये बनाया है। और आज मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। बेसिक बात सिर्फ बताएंगे, क्योंकि इसके क्लास बहुत चलने वाले हैं और बहुत दिन तक चलेंगे। मतलब कि हर एक टॉपिक पे स्टार्टिंग से एंडिंग तक करेंगे। लेकिन आज जो चल रहा है ये 9 पॉइंट तक आपको एक वीडियो बेसिक का मिलेगा। तो चलते हैं हम आज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो व्हाट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सब जानने के लिए हमको जानना होगा पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आज इसकी बात होगा, तभी हमको समझ में आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं ना, उसको बोलते हैं हार्डवेयर, सिंपल भाषा में। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम है। तो ये सब जो पार्ट हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। दो फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। यू कैन सी एंड टच हार्डवेयर पार्ट्स। अब आप कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या नहीं जानते, लेकिन इतना जाने कि कंप्यूटर का जो पार्ट होता है वो हार्डवेयर कहते हैं। और मैं बता दूं कि कंप्यूटर मेरा सिस्टम होता है, ठीक है, वो हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं इनपुट डिवाइस, दूसरा बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। अब समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है। पहले समझेंगे कि डिवाइस क्या है। ये कंप्यूटर के जो पार्ट है ना, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर, ये सब डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। तो जितने कंप्यूटर का बाहरी उपकरण है, पेरिफेरल डिवाइस जिसे बोला जाता है, वो हार्डवेयर कहलाता है। और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला इनपुट डिवाइस। तो डिवाइस समझ गए, कंप्यूटर के पार्ट को डिवाइस बोला जाता है। तो इनपुट डिवाइस क्या है? देखिए, कंप्यूटर में हम कोई डाटा डालते हैं, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमको कंप्यूटर को देना पड़ेगा क्वेश्चन, इनपुट करना पड़ेगा। तो वो डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा डालते हैं। सपोज दैट कि आपको 2+2 को ऐड करना है, तो आप कीबोर्ड के द्वारा 2+2 इनपुट करेंगे। तो इसलिए इसका नाम पड़ा, एक कीबोर्ड का नाम पड़ा इनपुट डिवाइस। मतलब कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। ऐसे इनपुट डिवाइस बहुत तरह का है, जो इसका सब क्लास चलेगा। बेसिक हमको समझना है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है, वो यंत्र होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। अब ये डाटा क्या है? डाटा रॉ मटेरियल होता है।
वो नंबर हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज हो सकता है, वो ऑडियो वीडियो, ये सब डाटा होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट करते हैं, तब उसका प्रोसेस होता है। अब 2+2 को कंप्यूटर में डालें तो वो ऐड करेगा, मतलब पहले तो उसको स्टोर करेगा, तो उसके लिए रैम है, हार्ड डिस्क है, आपका प्रोसेसर है। तो आप जो डाटा डालते हैं तो रैम में पहले जाता है। अब बताएंगे कि रैम क्या है, फिलहाल ये समझिए कि हम कुछ डाटा डालते हैं तो कंप्यूटर में जाता है, जिसको सीपीयू बोलते हैं, और उसमें ऐड हो जाता है। जो ऐड में कैलकुलेशन हो जाता है तो उसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग। और जिसके द्वारा प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसर डिवाइस है उसके द्वारा, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और अब 2+2 दिए, प्रोसेसिंग हो गया, ऐड हो गया, तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट कहलाता है, और जिस पर वो रिजल्ट दिखाई देगा मॉनिटर पर, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर से आवाज आएगा तो स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से पेपर पर निकल जाएगा तो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। तो फिलहाल इतना समझना है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का पार्ट है, उसके 3 भाग होते हैं, कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। मतलब कि हम को कुछ कहेगा तभी ना उसका हम जवाब देंगे। तो कोई कहता है तो हम उसको इन करते हैं अपने अंदर, इसके बाद सोच के, तो वो सोचते हैं तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, और जब उसका रिजल्ट हम बताते हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट से हमारा कंप्यूटर काम करता है। चलिए हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर के समझने के लिए एक बात समझिए कि आपका जो बॉडी है वो हार्डवेयर हो गया, और उस बॉडी में जो सांस चल रहा है, हम लोग का जो सांस चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है। सिंपल सा बात है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर हमारा काम करता है। हम लोग से अंदर से सांस निकल जाएगा तो क्या हमारा हाथ पाँव काम करेगा? ये हाथ पाँव हमारा पार्ट है, ये आँख, नाक, कान, पैर जो भी है ये पार्ट है, उस तरह कंप्यूटर का भी पार्ट है। तो हमारे ये हाथ कैसे काम करेगा? सांस रहेगा तभी ना। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है वही सांस है कंप्यूटर का। मतलब कंप्यूटर 2 चीज़ से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे मनुष्य जो है उसके बॉडी और उसके सांस से मिलके एक आदमी चलता है, बस सिर्फ इतना ही जाने कि सॉफ्टवेयर सांस है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो अब सॉफ्टवेयर क्या है? अब सॉफ्टवेयर के बारे में समझा जाए कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये जो भी हैं ये सॉफ्टवेयर के चलते स्टार्ट होते हैं और तब हम लोग काम करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर के चलते ही हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल काम करता है। तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर के चलते कंप्यूटर स्टार्ट होता है और तब हम काम करते हैं। 2 बात हो गई है यहाँ पर। तो सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमको समझना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत तरह का होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम। लेकिन हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली में पहले समझा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना कंप्यूटर के अंदर काम करता है, इंटरनल वर्क करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक्सटर्नल काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। दैट मीन्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट कर देना। जब तक से कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप काम कैसे करेंगे? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उससे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे
ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत तरह का होता है, जैसे डॉस हो गया, MS DOS हो गया, विंडोज 7, 8, विंडोज 10, यूनिक्स, जेनिक्स, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन चीज़ है कि जिससे कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है, बस इतना ही जान। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मस्ट फॉर एवरी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एंड एनी डिवाइसेज। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। अब स्टार्ट कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, तब उस पर काम करना है हमको। तो हम लोग उस पर काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना। अब ये विभिन्न तरह का सॉफ्टवेयर है। अब जैसे डॉस है, तो ये डॉस जो है, ये सब शुरू जब कंप्यूटर स्टार्ट किया गया था, पर्सनल कंप्यूटर, तो डॉस से किया गया था। इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली में होता क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को डिस्क में स्टोर किया दिया जाता था और उससे कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है। फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS हो गया। तो ये जो स्टार्टिंग पीरियड में ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ था, वो मतलब टाइप करके कोई चीज़ हम कंप्यूटर से इंटरफेस करते थे। विंडोज 7, विंडोज 8 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो हम कोई आइकन देख के, आप देखिए ये हम आइकन देख के क्लिक करते हैं, ठीक है, कोई चीज़, तो ये सुविधा देता है आपको विंडोज 7, 8। क्योंकि पहले जो था वो हम कोई भी कंप्यूटर पे काम करते थे, टाइप करके कुछ लिखते थे, कोई भी काम करना होगा तो लिख के करते थे। लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे विकास हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ग्राफिकल इंटरफेस हुआ है। आइकन देख के हमको क्लिक करके काम करना है। यूनिक्स, जेनिक्स, लिनक्स, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मैक जो हो गया एप्पल कंप्यूटर के, लैपटॉप के लिए हो गया। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए हो गया। तो ये सब विभिन्न प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट होने के बाद हमको कंप्यूटर पर काम करना है, लैपटॉप पर काम करना है, मोबाइल पर काम करना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको एप्लीकेशन का यूज करता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड में कुछ लिखना उखना होता है। सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए MS एक्सेल है। डाटा बेस सॉफ्टवेयर होता है, इसका बहुत सा सॉफ्टवेयर है। आपका DBase, फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, आपका ओरेकल, MySQL, बहुत सा है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये जो हम दिखा रहे हैं ऐसे आगे ऊपर नीचे करके, तो ये सब आपका प्रेजेंट कर देते। पावर पॉइंट में सब हम काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पावर पॉइंट में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा ये जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर ये हो रहा है, तो कई तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आपको फोटोशॉप, आपका पेज मेकर, बहुत सा सॉफ्टवेयर होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली होता है। तो दो तरह का सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को स्टार्ट कर देना, बस सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उस पर हम काम करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका काम है कंट्रोल और मैनेज करना आपके कंप्यूटर को। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका यूजफुल बना देता है कंप्यूटर के। आप बहुत सा आइकन देखते हैं और तो क्लिक करके काम कीजिए। टैली करना है टैली कीजिए, एक्सेल करना है एक्सेल कीजिए। और देखिए ये विंडोज 7 का स्क्रीन है, विंडोज 10 का स्क्रीन है। इस तरह मतलब ये बताता है कि हम स्टार्ट हो गए हैं, आइकन दिखाने लगा, ठीक है। अब तो हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो इसमें आपको कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ना चाहिए। इसको पूरा डिटेल से एक एक ऑप्शन के बारे में हम बताएंगे, एक एक विंडोज सेटिंग के बारे में। एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं इसके बारे में कि
आपके कंप्यूटर में पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता रहता है, पहले से सेटिंग रहता है, तो उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल और विंडोज सेटिंग आया है। तो इसके बारे में डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है। अब आपका जो ये कंप्यूटर अमेरिका में बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया है, तो पूरे वर्ल्ड के लिए किया है, तो वर्ल्ड में इंग्लिश चलता है, तो आप जो भी टाइप करते हैं तो इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हमको उसको चेंज करना है, भाई हमको हिंदी में लिखना है, तो हम उसको हिंदी में कर लेंगे। तो ये सब काम कंट्रोल पैनल करने में, अब बहुत तरह का सेटिंग में विंडोज सेटिंग और कंट्रोल पैनल में जानना चाहिए। और लास्ट में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन। देखिए, आप जब लैपटॉप कीनते हैं, परचेज करते हैं, तो आपकी मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, आप मोबाइल से समझिए, आप नया परचेज करते हैं तो उसमें व्हाट्सएप नहीं रहता है, फेसबुक नहीं रहता है, तो आप प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं तो उससे बताएंगे। आपको बता दें कि MS ऑफिस का कई वर्जन है, 13 है, 16 है, 10 है, 7 है। तो इसका MS ऑफिस का केवल आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिल जाएगा। अलग से आपको टैली करना होगा तो टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा जो आइकन से समझ रहे हैं। और इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको समझना होगा फॉर्मेटिंग करने के बारे में। फॉर्मेटिंग, हाउ टू फॉर्मेट विंडोज। देखिए, हमारा जब लैपटॉप लेते हैं तो हमको सब सही मिलता है, हम लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें वायरस आ जाता है, हैंग करने लगता है, कोई फाइल खुलता नहीं है। तो उस सिचुएशन में कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है, माने इंस्टॉलेशन करना पड़ता है विंडोज का, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मेट, और कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको बताएंगे क्या करना पड़ेगा। तो बूटेबल पेन ड्राइव में विंडोज 7, विंडोज 10 आप रखते हैं, बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं विंडोज 7 के लिए। अगर आप विंडोज 7 कर रहे हैं तो बूटेबल पेन विंडोज 7 का होना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप विंडोज 10 है तो बूटेबल पेन ड्राइव है। इससे फॉर्मेट करके हम, ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। हम तो बताए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। आप लोग को सब बताएं कि डॉस के बारे में, विंडोज के बारे में सब बताएं आपको, हाउ टू यूज कंट्रोल पैनल, सेटिंग क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है, तो ये सब आपको पढ़ना है आपको इस सब में, और यही सब हम बताया आपको। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।